ओम शांति। आज 12 अगस्त 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 12th August 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा कल की मुरली का जवाब दे रहा है। कल की मुरली में बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि ताऊसी तख्त पर बैठने तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उसकी विधि क्या होगी, कैसे करें। तो बाबा ने अलग अलग मुरलियों में इसका जवाब दिया हुआ है। मुझे आज की मुरली में बहुत टेक होम लगे और इसीलिए मुरली को बहुत गहराई से बार बार पढ़ना चाहिए। अभी जिसने सभी मुरलियाँ पढ़ी है एक दो बार, उसको इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा, सब मुरलियाँ जुड़ने लगती है। जितनी आपकी बुद्धि स्वच्छ है, श्रेष्ठ है, बाबा की एक एक बात आपको याद आती है। इसलिए मुरलियों से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलती है, डेप्थ मिलती है। जो अच्छा कारीगर होता है, कलाकार होता है, उसका छोटी छोटी बातों में परफेक्शन होता है। अच्छा सर्जन उसे कहते हैं जो इतना क्लीन और नीट सर्जरी करता है कि पता ही नहीं चलता है कि ऑपरेशन हुआ है। ऐसे हर एक फील्ड में मास्टरी होती है। अभी मैं रोटी बनाता हूँ, अभी 2-3 साल से मैं रोटी बना रहा हूँ। तो शुरुआत में रोटियाँ जलती थी, फटती थी, क्योंकि ज्वार की रोटी बनाने के लिए वो आटा अच्छी तरह से मलना होता है, वो मेरे से होता नहीं था। टाइम की कमी थी या प्रेशर जो भी कहो, जल्दबाजी में करते थे तो बराबर नहीं होता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बनाते बनाते अभी जलना कम हो गया है और शेप में आते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहा है। ऐसे हर एक फील्ड में मास्टरी आने में टाइम लगता है, पर उसके लिए पढ़ाई करना होता है, गहराई में जाना होता है। आज बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसका विस्तार बाबा ने फिर अव्यक्त मुरलियों में किया है, और इसीलिए मैं कहता हूँ साकार मुरलियों में वो सब बातें हैं जो अव्यक्त मुरलियों में बताई गई है। आज बाबा ने कहा कि 21 जन्मों के लिए अपना जमा का खाता या पुण्य का खाता बढ़ाओ। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे हिसाब से। बाबा ने कहा योग बल से पाप के खाते को भस्म करो। अभी दो खाते बाबा ने बताए, एक पुण्य का खाता और पाप का खाता। अभी ये बहुत मनन चिंतन की बात है, और इसके लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनो। तो आज की पूरी मुरली इस एक डिवाइन क्वालिटी के ऊपर हम गहराई से जा सकते हैं। भले हमने सुना है बहुत बार, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में हम उसको धारण करते हैं। तो ये 3 शब्दों के ऊपर ही पूरा आधा घंटा जा सकता है। हम कम से कम शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पुण्य का खाता और पाप का खाता, इस शब्दों को लेते हैं। पाप और पुण्य की गठरी लेकर हमको जाना है वापस। ये भक्ति मार्ग में भी मानते हैं। जब स्वामी विवेकानंद मिलते थे अपने गुरु से, तो स्वामी विवेकानंद के अंदर बहुत विशेषता थी, तो उनको गाना गाना भी अच्छा गाते थे। तो एक बार उनको गाना गाने को कहा तो उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया, ये बंगाल का बहुत फेमस है। चलो निज निकेतने, निकेतन घर को कहते हैं। तो अपने घर वापस चलो पाप और पुण्य की गठरी लेकर।
क्यों इधर फंसे हुए हो, ऐसा उसका भाव है। तो पाप और पुण्य को भक्ति मार्ग में मानते हैं। पाप भीरु करके एक शब्द है, अंग्रेजी में कहते गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग। तो भक्त जो होते हैं, अच्छे भक्त, वो पाप से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाप कर्म की सजा मिलती है, और सबसे बड़ी सजा ये होगी कि भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ऐसे सभी धर्मों में है गॉड फियरिंग लोग, जो भगवान से डरते हैं। बाबा भी मुरली में बीच बीच में कहता रहता है कि बच्चे, मैं धर्मराज हूँ, है ना। अब ये लौकिक बाप माँ बाप जल्दी समझ जाएंगे इस बात को कि बाबा को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। जब कोई बच्चा प्यार से नहीं समझ रहा है, उसको बार बार बोलने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो मम्मी पापा को डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि उधर से भूत आएगा। या मुझे याद आ रहा है, हम बचपन में हमको माँ बाप बोलते थे कि भगवान तुम्हारे कान काट देगा तुमने अगर झूठ बोला तो, या ऐसा काम किया तो मम्मी पापा का भाव अच्छा रहता है कि हमारे बच्चों से कोई गलती ना हो, है ना। तो उनका तरीका केवल अलग होता है। बाबा ने कहा मारना तो नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार से समझाना है, ज्यादा से ज्यादा आप बांध के रख सकते हैं, लेकिन मारना नहीं है, क्योंकि अभी के आत्माओं में शक्ति नहीं रही। कहने का भाव ये था कि पुण्य जितना ज्यादा होगा, उतना हम जीवन में बहुत आगे आएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी अव्यक्त वाणी का रेफरेंस देना चाहूँगा। बहुत फेमस अव्यक्त वाणी है, आप सबने पढ़ी भी होंगी शायद। ये दादी, बड़ी दादी, जिसको आज बाबा ने मुरली में याद किया, उसके साथ कनेक्ट हो गई, क्योंकि ये उसी समय की मुरली है जिस साल में शायद दादी अव्यक्त हुई थी, 31 मार्च 2007। तो उसमें बाबा ने कहा अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, और आज बाबा ने अपने फूलों को देखा है। मनोहर दादी, कुमार का दादी और रतन दादी, रतन मोहिनी, इन तीनों को आज बाबा ने मुरली में याद किया है। तो देखो, बाबा जिनका मुरली में नाम लेता है वो साधारण आत्माएं नहीं है। तो बाबा ने इनको याद किया है। तो बाबा ने इस मुरली में कहा था 2007 की कि तीन प्रकार के खाते हैं। अब ये तीनों खातों के ऊपर अटेंशन देना है। ये पुण्य का खाता खोलते समय ये अपने आप तीनों आ जाते हैं। एक, बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना है। माना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारे अंदर ज्ञान गुण और शक्ति या धारण होते जाएगी। तो जमा का खाता। नंबर 2, बाबा ने कहा था दुआओं का खाता। अभी ये थोड़ा टफ है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करना है, क्योंकि भिन्न संस्कार है तो नाराज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। माना ब्लेसिंग लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। एक है खुद का पुरुषार्थ, एक है संतुष्ट रहना और करना, इससे ब्लेसिंग लेना या दुआएं लेना। और तीसरा बाबा ने कहा था वो है पुण्य का खाता। पुण्य का खाता जमा क्यों नहीं होता है, बाबा ने कहा क्योंकि जहां स्वार्थ है वहां पुण्य नहीं है। तो जो सदा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, ये नहीं है, उन्हीं का पुण्य का खाता जमा होता है। क्योंकि माया का जो पेड़ है उसका बीज ये दो ही शब्द है, मैं और मेरा। और बाबा को ये कहना पड़ा कि बच्चों का पुण्य का खाता कम है, क्योंकि मैं और मेरेपन की बड़ी लंबी लिस्ट है और बहुत सूक्ष्म है। तो चेक करना चाहिए आज के पूरे दिन भर में कि मेरा तीन ही खाता कैसा है, क्योंकि ये तीनों खाते जमा नहीं है तो आत्मा संपूर्ण बनना मुश्किल है। तो बाबा ने रिजल्ट बताया था कि यथाशक्ति सभी है, लेकिन सर्वशक्तिवान नहीं है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो कर रहे हैं,
तो जमा का खाता अपनी ओर से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दो खाते बाबा ने बताए थे, एक दुआओं का और पुण्य का, वो अभी भरने की आवश्यकता है। इसीलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। अभी ये देखो, साकार मुरली 69 के पहले बाबा ने पुण्य बताया था, पुण्य का खाता का स्पष्टीकरण। अभी पुण्य भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं? दान करना है ना, किसी को मदद करना, ये पुण्य हो गया। और यहाँ बाबा ज्ञान की गहराई में बता रहा है कि मैं और मेरापन से मुक्त होना। तीन शब्द बाबा मैं और मेरापन के लिए बता रहे हैं। निमित्त भाव, कि मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है। निर्माण, बिल्कुल बहुत निर्माण होना चाहिए। और तीसरा जो इस दोनों के साथ जुड़ा हुआ है वो है निर्मल स्वभाव। तो ये तीन शब्द लेकर चलेंगे, इसका स्वरूप बनेंगे, निमित्त, निर्माण और निर्मल। तो ऐसे जो तीनों खाते जमा है, अभी ये जमा करने के लिए इनके ऊपर अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसके साथ मैं तीन शब्द और बताऊंगा। ये तीन खाते हमने देखे, जमा का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। इसी के साथ तीन और शब्द है बाबा ने कहा था तीव्र पुरुषार्थी के लिए, कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने इसके साथ दो शब्द और जुड़े थे, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। अभी जो अच्छा स्टूडेंट होता है, मुझे याद आ रहा है अपने कॉलेज के दिन की हम बेसिक जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते थे उसमें मास्टरी थी। जैसे हम डॉक्टर्स हैं तो हमको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है, तो अच्छे डॉक्टर को ये पता होता है कि हिस्ट्री इज एवरीथिंग। आपका अगर हिस्ट्री लेने का तरीका अच्छा है तो आप बीमारी को पहले ही कैच कर लेते हैं, एग्जामिन करना उसके बाद में आता है। तो हिस्ट्री टेकिंग हमको इसके ऊपर बहुत सिखाया जाता है, और फिर एग्जामिनेशन से क्लिंच हो जाता है डायग्नोसिस, और फिर कंफर्म टेस्ट से होता है। अभी उल्टा होते जा रहा है, पहले सब टेस्ट कराते हैं, तो क्लिनिकल स्किल्स जो चाहिए हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोस करने के, वो कम होते जा रही है। थोड़ा मशीन की तरफ ज़्यादा झुकाव है। सीटी स्कैन करो, एमआरआई स्कैन करो, या ब्लड टेस्ट करो, सोनोग्राफी करो। हम तो सोनोग्राफी करने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसे हुई थी, पेशेंट का पैसा बचाना चाहिए। तो हम केवल हाथ से ही चेक करते थे लीवर कितना बड़ा है, स्प्लीन बड़ी है या नहीं है। अर्ली स्टेज में पकड़ना होता था, क्योंकि जहां हम सेवा देते थे वो मलेरिया इन्फेस्टेड जोन। तो मलेरिया में स्प्लीन माना प्लीहा होती है लेफ्ट साइड में, तो उसकी साइज बढ़ जाता है। फिर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमारा डायग्नोसिस क्लिंच हो जाता है। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजते थे, डायरेक्ट इलाज करते थे। वो भी हमको सिखाया गया था कि सस्ती दवाई लिखनी है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारी अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग हुई, लेकिन अभी कायदा थोड़ा बदल गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। तो डॉक्टर्स को पता होते हुए भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि पेशेंट दूसरे तरफ से भी बोल सकता है। इसलिए पेशेंट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को भले डायग्नोसिस पता है, लेकिन वो सभी इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी कराएगा। तो ये मैं यहाँ पे क्यों शेयर कर रहा हूँ, कि हर एक फील्ड में हमको गहराई में जाना होता है। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिन डॉक्टर्स के साथ हमारी पढ़ाई हुई, मुझे याद आ रहा है, मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मास्टरी होती है इनकी। वो जम्मू कश्मीर से थे, जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण, क्योंकि वहाँ पे जो भी घटना हुई वहाँ से उनको निकलना पड़ा। इनका नाम था द्वारकानाथ थुस्सू, बूढ़ा व्यक्ति, और हाइट छोटी, लेकिन उनकी इतनी मास्टरी थी कि वो, हम अंदर ओपीडी में बैठे हैं, दरवाजा बंद है, और बाहर कोई व्यक्ति खटखट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो अंदर तो आवाज आता था, लेकिन मैं उनके साथ में बैठा होता था सीखने के लिए। जैसे शिष्य गुरु के पास बैठता है, तो वो पहले से ही बोल देते थे, सचिन ये जो बाहर पेशेंट बैठा है ना, उसको ये बीमारी है।
और उसको ये तकलीफ है। तो मैंने कहा सर आपने अभी तक उसको देखा भी नहीं, आप पहले ही कैसे कह सकते हैं? बोला देखना आने के बाद, और वैसे के वैसे निकलता था। मैं हैरान हो जाता था कि इसको ये सब इतना कैसे पता है। तो वो मुझे कहते थे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। तो उनका ये स्किल मैं मास्टरी देखता था कि देख के कैसे डायग्नोस करने का, केवल देख के डायग्नोस करने का, और बातें क्या कर रहे हैं उससे डायग्नोस करने का। तो ये मास्टरी की चीजें हैं। तो ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो हिस्ट्री टेकिंग और देख के डायग्नोसिस इनका पहले से ही क्लिंच हो जाता है। तो हम भाग्यवान समझते हैं कि हमको ऐसे लोगों से ट्रेनिंग मिला। हालांकि फिर बाबा बाद में मिले तो हम इस फील्ड में आगे नहीं बढ़े, हमने अपने स्किल्स को बाबा के फील्ड में लगा दिया। नहीं तो पहले बहुत दिल था कि एमडी करना है, क्लिनिकल मेडिसिन में जाना है, लेकिन वो स्किल्स अभी बाबा के इन मुरलियों में लगा रहे। अभी ये मुरली कभी पड़ी थी, लेकिन आज जैसे ही ये शब्द आया पुण्य का खाता, और दादियों की आज बाबा ने महिमा की, बाबा ने, तो वो सब बातें क्लिक होते गए है ना, वो जुड़ते जाती है तीनों बातें। तो ये बाबा की मदद है। मैं कहूँगा कि आप जितना लगन से मुरली को स्टडी करते हैं ना, कई लोग मुझे पूछते हैं आपको ये सब कैसे याद रहता है? मैंने कहा याद रखना नहीं पड़ता है, आपको जिसमें रुचि है वो अपने आप याद रह जाता है। अभी कितने बच्चे हैं मेरे पास, माँ बाप एक अपने बच्चे को लेके आए, कहते इसकी मेमोरी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बात करता हूँ उससे। तो मैंने उस बच्चे को कहा पिक्चर देखते हो क्या, मूवी? तो उसने कहा हाँ देखता हूँ। मैंने कहा थ्री इडियट देखा है क्या, ये हिंदी मूवी है? तो बोला हाँ देखा है। मैंने कहा स्टोरी सुनाओ। तो उसने पूरा स्टोरी सुना दिया 3 घंटे का। और मैंने कहा गाना आता है क्या उसका? बोला हाँ गाना भी आता है, गाना भी पूरा सुना दिया। मैंने कहा इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सिलेक्टिव मेमोरी है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ अटेंशन एंड अटेंशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। तो जहां आपको रुचि होता है ना, अगर आपको मुरली में रुचि है तो आप एक एक शब्द को बहुत गहराई से उस शब्दों को लेकर बैठेंगे। अभी ये जमा का खाता मेरे अंदर इतना गहराई से चला गया, मैं उठते बैठते खाते पीते जमा 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 ही देखता रहता हूँ। क्योंकि संस्कार परफेक्शन के हैं। तो ये परफेक्शन के संस्कार आपको चुप बैठने नहीं देते। टाइम के प्रति मैं इतना कॉन्शियस हूँ, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो टाइम कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं उनको हार्ट की बीमारी होती है, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट, ये सभी टाइप ए पर्सनालिटी के लक्षण हैं। वो हमेशा पहला आना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई बीच में विघ्न डालता है तो उनको गुस्सा आता है। हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं। तो ये संस्कार मैं अपने अंदर देख रहा था साक्षी होके। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान आते गया, मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है, बाबा ये नहीं कह रहे हैं। भले आपका लक्ष्य अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन बैलेंस में आओ, बैलेंस में आओ। अपने आप को मैं याद दिलाता रहता हूँ जब भी मैं जल्दबाजी करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट किया हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत बहुत कड़े अटेंशन के बाद ये संस्कार परिवर्तन होते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ बीच बीच में ये संस्कार मेरा जागृत हो जाता है। कोई ज्यादा समय फालतू बात करता है तो मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें वेस्ट ऑफ टाइम दिखाई देता है। आपको टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये मैं अपने संस्कार आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि ये संस्कारों को आपको दिव्य बनाना है। देखो पहला आना, नंबर वन आना, जीतना, ये सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। हमेशा जो बाबा कहते हैं स्थान समय व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए श्रीमत को यूज करना चाहिए। और इसमें फिर मैं दूसरा शब्द आज लूंगा जो आज की मुरली है, वो है अंतर्मुखी। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जिसको नंबर लेना है, हमने इसको पहले भी देखा है, सभी दिव्य गुणों की बिल्डिंग है, उसका फाउंडेशन ये गुण है। बाबा ने कहा अंतर्मुखता फाउंडेशन है, क्योंकि बगैर साइलेंस के आपके अंदर पावर आ ही नहीं सकती है। कोई कितना भी अच्छा भाषण करे, बाबा ने हमेशा कहा है
कि भाषण करने के बजाय भाषण देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बाबा के बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं जो बहुत अच्छा है, जिनकी पढ़ाई है, अच्छे अच्छे किताबें पढ़े हैं, नॉलेजफुल है, लेकिन पावरफुल कम है। पावरफुल क्यों कम है? क्योंकि योग में कम है। और योग में कमी क्यों है? क्योंकि अंतर्मुखता अभ्यास नहीं है। अभी हम मार्केटिंग वाले हैं तो हमको हमेशा ये सिखाया जाता है कि सामने वाले को प्रभावित कैसे करना है। क्योंकि हमको पता है कि जब तक प्रभावित नहीं करेंगे तब तक सेल्स नहीं होगा, हमारा सेल नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा। तो वो सेल्समैन होते हैं, उनके अंदर ये कला होती है कि सामने वाले को प्रभावित करते हैं। अभी ये पुराना संस्कार है, दुनिया में दुनियावी संस्कार है। तो यहाँ पर आपको चुप रहना है। जितना पावरफुल व्यक्ति होगा उतना वो चुप रहेगा। शास्त्रों में भी ये कहा हुआ है कि ये राजस जो है ना, ये कामना वाले लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कामनाएं होती है। तो इनके अंदर बहुत विचार चलते हैं, ये करना है वो करना है। तो उसके वजह से ये लोग वाचा में आते हैं। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होता है, जैसे तामसी व्यक्ति आलसी होता है, राजसी व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहेगा, कभी चुप नहीं बैठेगा। उसको बोलो आराम करो तो वो आराम नहीं करता है, दिन में भी सोएगा नहीं, दिन रात वो काम करते रहेगा। ये रजोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण वो टोटली आलसी होते हैं, काम करने के वक्त भी सोते रहते, रात को भी सोते रहते, जितना हो सके वो आलस्य और निद्रा में समय बिताते हैं। सात्विक व्यक्ति में बैलेंस होता है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है। तो बाबा यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि बच्चे, आपको वाणी से परे जाना है तो बाहर से कुछ भी नहीं बोलो। जितना बाबा को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। और याद के लिए सबसे अच्छा समय है अमृत वेला। उस समय बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाओ तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई भर रहा है आपको ऊपर से, बर्तन खाली हो चुका है। और जितना जितना बर्तन भरते जाता है, लौकिक में भी कहते हैं कि भरा हुआ बर्तन आवाज नहीं करता है, जो खाली व्यक्ति होता है ना वो बहुत आवाज करता है। तो चेक करना चाहिए। आज पहली चेक पॉइंट मेरा जमा का खाता कितना है, पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। दूसरा चेकिंग करना है कि मैं अंतर्मुखी रहता हूँ या बाहरमुखी रहता हूँ। मुझे एक कंप्लेंट बहुत लोगों की आती है आजकल, वैसे भी डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों बोर हो रहे हैं? बोले पता नहीं, बोर हो जाते हैं। ये बोर होना ये अंदर के खालीपन का लक्षण है। जमा का खाता नहीं है तो बोर होंगे। हमको तो हम चांस देखते हैं कि कब हम अकेले हो जाए और हम अतीन्द्रिय सुख में खो जाए। और यहाँ पे लोग कंपनी ढूंढ रहे होते हैं, लोगों की कंपनी चाहिए। ये फर्क क्यों है? दो शब्द है, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। तो एकांत, एकांत ये जो शब्द है ये योगियों के लिए है, और अकेलापन है शब्द वियोगी आत्माओं के लिए। अकेलापन क्यों लगता है? अकेलापन का मतलब यही है कि आप आत्मा अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रही है। योगी खुश क्यों रहता है? क्योंकि वो अपनी कंपनी के साथ एंजॉय करता है। अभी हमको दोनों स्किल्स आनी चाहिए, अकेला भी रहना आना चाहिए और लोगों के साथ भी आना चाहिए। बाबा ने यही बताया, समय अनुसार आपको मोल्ड आना होना चाहिए, तभी आप रियल गोल्ड बनेंगे। तो चेक करना चाहिए। आज बाबा ने कहा दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को भरने के लिए। जैसे मम्मा बाबा सर्विस करते हैं, बाबा के सभी किस्म किस्म के फूल है। आज बाबा ने कुमार का दादी माना बड़ी दादी, प्रकाश मणि दादी, फिर मनोहर दादी, रतन जोत, रतन मोहिनी दादी, इन सबको याद किया है। तो बाबा जैसे इन बच्चों को याद करते, क्या मेरा नाम भी बाबा की लिस्ट में है? क्या बाबा मुझे भी याद करते हैं? ये आपको समझना है बहुत गहराई से। मैं आपको इसका अनुभव सुनाता हूँ। मुझे बहुत बार ऐसे अनुभव होता है कि मैं बैठा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ या फ्लाइट में जा रहा हूँ या एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ। आज भी यह अनुभव हुआ,
बैठे बैठे बिना किसी पुरुषार्थ के हम हल्के हो जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, मैंने कोई अभ्यास नहीं किया। तो फिर बहुत चिंतन करने के बाद मुरली बाबा की याद आई। तो बाबा ने कहा था कि बाबा बच्चों को आज भी खातिरदारी करते हैं। जैसे लौकिक में बाबा थे पहले साकार में, तो बच्चों को खिलाते थे अपने हाथों से। माखन मानी जैसे एक रोटी होती है जिसमें मक्खन और शक्कर डाल के वो मुंह में डालते थे, इसको माखन मानी कहते हैं। हमने ये मधुबन में दादियों के हाथ से खाया हुआ है, क्योंकि दादियों को पालना ब्रह्मा बाप ने दी, तो दादियों ने हमको पालना दिया। अभी सेंटर पर ये होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं देखा है। तो बाबा ने कहा आज भी बच्चों की बाबा खातिरदारी करते हैं और बच्चों को शक्ति भरते रहते हैं। तो मुझे स्ट्राइक हो गया कि ये दुआएं हमको मिल रही है, जो भी हम सेवा कर रहे हैं जिसको फायदा हो रहा है। मुझे बहुत सारे मुरली के फीडबैक मिलते हैं पूरे देश विदेश से कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है। तो दिल से ये जो दुआएं निकलती है, ये दुआएं हमको हल्का करती है। जो बाबा ने कहा हुआ है कि दुआएं विमान का काम करती है, तो हल्के होके उड़ते रहेंगे बिना किसी कारण के। तो हमको ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हम सभी से दुआएं ले, जैसे दादियों ने दुआएं ली, मम्मा बाप ने दुआएं ली। तो दर्पण में अपना चेक करना है कि दिन भर में क्या मेरा इसके ऊपर अटेंशन है। बाबा मेरे लिए परम धाम से आया है, तो क्या मैं उतना ही सच्ची दिल से, साफ दिल से, बड़ी दिल से बाबा को याद करता हूँ, अपना चार्ट रखता हूँ, कहीं गफलत तो नहीं करता हूँ। आज बाबा ने एजुकेशन को भी याद किया है। बहुत सुंदर शब्द है। बाबा ने कहा वो सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते हुए सारी दुनिया का त्याग करते हो। जैसे पुराना मकान जाने वाला है, नया मकान जब तक बन रहा है तब तक हम पुराने मकान में ही रहेंगे, और हमको पता है अभी जैसे ही नया मकान बना तो पुराना छोड़ देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट भासना भावना हमको आती है कि ये शरीर छोड़ा कि छोड़ा, पुरानी दुनिया गई कि गई। जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी उतनी ये अवस्था जल्दी आएंगी। जो भी प्रश्न पूछा कि हम नंबर कैसे ले सकते हैं, बाबा ने आज इसका जवाब दिया कि बाबा का बच्चा ड्रामा प्लान अनुसार एक भी ऐसा ब्राह्मण आत्मा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई विशेषता नहीं हो। स्पष्ट बाबा ने कहा चाहे माला का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो जिसको भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना है, उसको क्या करना है, भाग्य की विशेषता को पहचानो जो जन्म से ही ब्राह्मण बनने के बाद मिली है। मैं अभी उदाहरण देता हूँ, हमारे पास एक भाई सेंटर अभी खोलने के लिए हमको सेवाधारी चाहिए था, इलेक्ट्रिशियन। अभी हमको एक भाई मिला, तो वो उसका जन्म सेवा से हुआ, उसको कुछ ज्ञान वगैरह कुछ पता नहीं है, उसको सीधा हिंदी भी बोलना नहीं आता है, लेकिन वो इतना फास्ट गया, कोर्स नहीं किया, लेकिन उससे मुंह से बाबा बाबा निकलने लगा। और उसकी वही विशेषता, अभी कोई भी प्रोग्राम होता है उसे ही बुलाते हैं, वही पूरा डेकोरेशन करता है, इलेक्ट्रिक करता है, और उसने अपने जैसे और भी बनाए। तो इस आत्मा का जन्म सेवा से हुआ, और सेवा की विशेषता की वजह से बाबा उसको यूज कर रहा है। तो ऐसे हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, तो चेक करना चाहिए मेरे अंदर कौन सी विशेषता है, उसको आप सेवा में लगाओ। और जितना आप इसे सेवा में लगाएंगे उतनी और विशेषताएं स्वतः ही आपके पास आती जाएगी। और बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे एक के आगे बिंदी लगाते हैं तो बिंदी लगाते लगाते बढ़ते जाता है, ऐसे हम विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। ये मेरा भी अनुभव है। हमको तो भाषण करना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, डर लगता था। लेकिन जैसे ही बाबा की सेवा में उतर गए, तो बाबा ने ऐसी शक्ति भर दी कि अपने आप मुंह खुलता जा रहा है। तो ये बहुत शॉर्टकट है फास्ट जाने का, कि अपनी विशेषताओं को लगाते जाओ। जितना आप ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, तन मन धन समय श्वास संकल्प, जो भी विशेषता है उसको लगाओ, तो आप संपन्न बनते जाएंगे।
और मन और बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि मन मनमना भाव स्थिति में रहेगा, बाबा की याद में रहेगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा, पुण्य का खाता, जमा का खाता, पुरुषार्थ का खाता और दुआओं का खाता, इसको चेक करना। अमृत वेले बहुत पावरफुल याद करना, दिन भर में स्वदर्शन चक्र घुमाना, मैनर्स, रॉयल मैनर्स धारण करने हैं। अंतर्मुखी रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, और जितने विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उतना विशेष आत्मा, संपन्न और संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।